आइए मेरे प्रियो, आज का वचन की सेवकाई को शुरू करने से पहले हम दुआ करें कि पवित्र आत्मा हमसे आज बात करे। आमीन। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, एक बार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रभु सेनाओं के यहोवा, हम आपके निकट आकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आप हमसे बोल और बातचीत कर हमारी आंखें खोल दे, ताकि व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख सके। सुनने वाले हर एक लोगों को, आपके प्रिय बेटा और बेटियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। होने दे परमेश्वर, आज का वचन विशेष होने पाए प्रभु, आज का वचन बदलाव का कारण होने पाए। पिता परमेश्वर, ये वचन अच्छी भूमि पर गिरकर फलवंत होने पाए। वचन के द्वारा आत्मिक जागृति आने पाए। वचन के द्वारा परमेश्वर उन्नति आने पाए। वचन के द्वारा परमेश्वर कलीसिया में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आने के लिए हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर यहोवा, पवित्र आत्मा, मैं भी प्रभु आपके हाथों में सौंपे जाता हूँ। प्रभु, आपकी सहायता के बिना मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके अधीन में करता हूँ। पवित्र आत्मा, आप स्वयं मेरे होठों के द्वारा बोल और बातचीत कर यीशु मसीह के नाम से। सुनने वाले हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मांगते हैं, सुनकर कबूल कीजिएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले जीवते प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज का विषय रहेगा कि पवित्र आत्मा की शक्ति से भरना, अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम कैसे भरे, पवित्र आत्मा की शक्ति को हम कैसे पाए। देखिएगा, यदि आप प्रभु के लिए कार्य करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए सेवकाई करना चाहते हैं, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना मेरे प्रिय, हम सेवकाई नहीं कर सकते, हम वर्शिप नहीं कर सकते, हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। आज प्रभु हमसे बात करेगा कि हमें कैसे पवित्र आत्मा की शक्ति हमको पाना है। आइए, जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसके 4 अध्याय का 1 पद में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर, यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, तो यीशु मसीह के लिए आकाश ओपन हो गया, खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर आ ठहरा। आमीन। और जब यरदन से लौटा, अर्थात पवित्र आत्मा से भरा हुआ, इस वचन को आप ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आमीन। आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखिएगा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो जंगल में पवित्र आत्मा की अगुवाई से गया। जब यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास में जीवन को बिताया, तब उसके, यदि हम 14 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। आमीन। लूका 4 का 1 में क्या लिखा? पवित्र आत्मा से भरा हुआ लिखा है। उसके बाद जब हम 14 पद को पढ़ते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से, शक्ति से, पावर से
वो गलील के लिए रवाना हुआ, जंगल से निकला। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, केवल पवित्र आत्मा से भरना ही काफी नहीं है, पर उसके सामर्थ्य, उसके शक्ति, उसके पावर से भरने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा की आग से भरने की आवश्यकता है। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वह गलील को गया, और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय का जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है इसमें गलील के काना में कुछ विवाह का कार्यक्रम था। तब उसके 3 पद में लिखा है, जब विवाह में जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु मसीह उस विवाह में आमंत्रित थे। यीशु मसीह उस विवाह में गया तो बाइबल बतलाती है 3 पद में, यूहन्ना 2:3 में, जब दाखरस घट गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस जगह पर है, उस विवाह में आमंत्रित है। यीशु मसीह को इनवाइट किया गया है, यीशु मसीह और उसके चेलों को बुलाया गया है। फिर भी समस्या क्यों है? दाखरस क्यों घट गया? कई बार हम दुआ में, आराधनाओं में, वचन में, प्रार्थनाओं में, उपवास में और प्रभु की संगति में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं, पर हमारे जीवन से समस्या, परेशानियां, परीक्षाएं, तकलीफें खत्म नहीं होती है। क्यों? कारण है कि कुछ यीशु मसीह आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। आमेन। विवाह के भोज में, एक खुशी के उत्सव में, आनंद के उत्सव में दाखरस घट गया, खत्म हो गया। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा 7 पद में, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। ये कब हुआ? जब पुराना दाखरस घट गया। आमेन। मेरे प्रियो, जब आपके जिंदगी से ये पुराना दाखरस खत्म हो जाएगा, पुराना जीवन खत्म हो जाएगा, पुराना स्वभाव खत्म हो जाएगा, पुराने काम खत्म हो जाएगा, बुराई करना छोड़ दोगे, झूठ बोलना छोड़ दोगे, व्यभिचार करना छोड़ दोगे, गाली देना छोड़ दोगे, तब परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन पर आएगा। क्योंकि वचन कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 9:17 पढ़ते हैं, लिखा है, नया दाखरस पुरानी मशकों में भरा नहीं जाता है। यदि आज आप प्रभु के लिए कार्य करना चाहते हैं, प्रभु के लिए सेवा करना चाहते हैं, तो पुराने जीवन को, पुराने स्वभाव को, पुराने नेचर को, पुराने चरित्र को उतार देने की आवश्यकता है। दाखरस घट गया अर्थात माइनस हो गया। घटना, माइनस करना, हमारे जिंदगी से उन चीजों को अलग करना, अर्थात हमारे जीवन से उन पापों को दूर करना ही माइनस है। जब आप अपने जीवन से उन पापों को दूर करोगे, घटाओगे, माइनस करोगे, तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की शक्ति से भरेगा। आमेन, हालेलुया। छोड़ दो उन पापों को, छोड़ दो उन गाली देना, झूठ बोलना, लालच करना, अभिलाषाएं, पाप, सारे गंदे कामों को छोड़ दो, अलग कर दो, जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को वो आने से रोक रहा है। जो पुराना जीवन आपके साथ जुड़ा हुआ है, वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रुकावट बन रही है।
उन पापों को दूर करे, अपने आप को घटाए, अपने आप को डाउन करे जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। उन पापों को हमारे लाइफ से क्या करे? अलग करे, अलग करे। देखिएगा आप घट जाओगे। तब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भरोगे, क्योंकि नया सामर्थ्य, नया अभिषेक, नई बातें नया मस्कों में, नए जीवन में उंडेला जाता है। आमेन, हालेलुया। जब आप अपने आप को, अपने जीवन से उन पापों को दूर करोगे, तब पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की बेदारी, पवित्र आत्मा की अभिषेक आपके जीवन पर आएगा। आपके जीवन से नई बातें निकलेगा, प्रकाशन की बातें निकलेगा, भविष्यवाणी की बातें निकलेगा, चमत्कार की बातें निकलेगा। परिवर्तन और आशीष भरी बातें आपके जीवन से निकलेगा। छुटकारा की बातें, आनंद की बातें, चंगाई की बातें, वो स्वर्गीय बातें, वरदानों की बातें, स्वर्गीय वस्तुओं की बातें आपके जीवन से निकलेगा। आमेन। जब उसके यूहन्ना 2:11 में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। यीशु मसीह ने उस विवाह के भोज में पानी को दाखरस में बदल दिया और यीशु मसीह ने यह चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट किया। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे काम करने वाला पवित्र आत्मा है, क्योंकि हमने लूका 4:1 और उसका लूका 4:14 हमने पढ़ा। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से, पावर से पानी को दाखरस में बदल दिया। काम करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। मदद करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अगुवाई करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। सहारा देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। उठाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, यीशु की महिमा को पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। पवित्र आत्मा चाहता है कि पहले यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो, पहले यीशु मसीह का नाम प्रकट हो, पहले यीशु मसीह का काम प्रकट हो, पहले यीशु मसीह अपनी महिमा को पाए, पहले यीशु मसीह की प्रशंसा हो, पहले यीशु मसीह का नाम ऊंचा ऊंचा होने पाए, क्योंकि उस यीशु मसीह के पीछे पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य कर रही है। देखिएगा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का जो विचार है, जो मन है, बहुत ही एक मन है, एकता है दोनों में कोई अलगाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। पवित्र आत्मा का योजना क्या है कि पहले यीशु मसीह का नाम फैले, पहले यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो, पहले यीशु मसीह की प्रशंसा होने पाए। किसका विचार है? पवित्र आत्मा का। और हमारे विचार क्या होता है? पहले उनका नाम नहीं, पहले मेरा नाम आना चाहिए। हो सकता है आप कलीसिया में बहुत काम करते हैं, आपको आदर नहीं दिया जाता होगा। जिन्होंने काम नहीं किया है उनकी प्रशंसा हो रही है, कोई बात नहीं। जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया तो ये सदी पर, इस वर्तमान में
पवित्र आत्मा का काम जोर से हो रहा है, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का बेदारी, पवित्र आत्मा का प्रकाशन तेजी से, पावर से हो रहा है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह चला गया, अब पवित्र आत्मा का काम जारी है। आमेन। यदि आप किसी को मदद कर रहे हैं, किसी को उठाने के लिए, किसी को सेवकाई में आप सहायता कर रहे हैं, कलीसिया में काम कर रहे हैं, हो सकता है आपको समय नहीं दिया जा रहा होगा, आपका नाम नहीं आ रहा होगा, आपका आदर नहीं किया जा रहा होगा, लेकिन आपका भी समय आने वाला है। आमेन। यूहन्ना ने कहा कि वह बढ़े और मैं घटूं। यदि आज आप किसी को बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी का मदद कर रहे हैं, तब इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, आपका भी इस समय आने वाला है। इसका मतलब आपको भी आने वाले समय में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आज कलीसिया में कोई बढ़ रहे हैं, वरदानों में, भविष्यवाणियों में, प्रकाशनों में, स्वर्गीय बातों में, सपनों में, दर्शनों में बढ़ रहे हैं, यदि आज आप बुराई कर रहे हैं, यदि आज आप चुगली कर रहे हैं, आज यदि उनका अपमान कर रहे हैं, तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, आपका समय नहीं आ सकता। किसी दास ने कहा है, यदि हम किसी का बुराई करते हैं तो हमारा अभिषेक उठा लिया जाता है। यदि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करने वाला है, यदि आज आप, भले आप अनपढ़ होंगे, भले आप छोटे लड़के या फिर लड़कियां होंगे, भाई या बहन होंगे, कोई पद आपके पास नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी आपके पास नहीं होगा, कोई पहचान आपके पास नहीं होगा, यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए चिंता कर रहे हैं, किसी के पीछे रहकर आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको भी आगे लाकर खड़ा करेगा स्टेज के ऊपर, लोगों के बीच में। यहोशू मूसा के साथ रहकर मदद कर रहा था, यहोशू मूसा के साथ रहकर अगुवाई कर रहा था, सहारा बन रहा था। आपको पता है, यहोशू का भी समय आ पहुंचा। आमेन। वैसे ही यदि आज आप पवित्र आत्मा के समान किसी एक व्यक्ति को सेवकाई में मदद कर रहे हैं, चाहे देने के द्वारा हो, प्रार्थना के द्वारा हो, शब्दों के द्वारा हो, परिश्रम के द्वारा हो, परमेश्वर आपको भी सामने में लाकर खड़ा करेगा। आपका भी समय आएगा। आमेन। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको भी दान वरदानों से भरेगा, परमेश्वर आपको भी उठाकर खड़ा करेगा। वह बुद्धिमानों को नहीं पर निर्बुद्धियों को चुन लिया है। आमेन। उसने मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर आपको चुना है। आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। कब? जब हम हमारे जीवन से उन चीजों को घटाएंगे, हमारे जीवन से उन बातों को छोड़ देंगे, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति आपके जीवन में इन मस्कों के अंदर समा जाएगी। आमेन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पुराना मनुष्यत्व को उतार दो और नया मनुष्यत्व को पहन लो। वह है प्रभु यीशु मसीह। उतार दो, उतार दो, अपने जीवन से उन चीजों को घटा दो, अलग कर दो जो आत्मिकता में रुकावट बनती है, जो प्रभु के राज्य के लिए रुकावट बनती है,
जो आगे बढ़ने में रुकावट बनती है, सेवकाई के लिए रुकावट बनती है, आउट उन चीजों को अपने लाइफ से, अपने परिवार से, कलीसिया से दूर कर दो। तब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। आग के साथ, पावर के साथ आप निकलोगे और आपका सादा जीवन मिठास में बदल जाएगा। हो सकता है आपका जिंदगी का कोई मूल्य नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई चाहने वाला नहीं होगा, कोई बुलाने वाला नहीं होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर आएगी, पवित्र आत्मा की शक्ति आपके अंदर आएगी, आपका सादा जीवन को जो पानी के समान है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ दाखरस में बदल देगा। आपके जीवन में मिठास आएगा, कड़वाहट का जिंदगी मिठास में बदल देगा, परिवार मिठास में आएगा, कलीसिया मिठास में बदल जाएगा। आमेन। मेरे प्रियो, बस काम करे, काम करते जाए, थके नहीं, हारे नहीं, पीछे न हटे। कोई बात नहीं, आपको समय नहीं दिया जा रहा होगा, मौका नहीं मिल रहा होगा गाने के लिए, वचन के लिए मौका नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। गवाही के लिए मौका नहीं मिल रहा है, सेवकाई के लिए मौका नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। एक दिन आपका भी समय आने वाला है। बस विश्वास योग्यता के साथ उन कामों को पूरा करें, डटकर खड़े रहे, हिम्मत न हारे। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट किया। जब यीशु मसीह का काम हो चुका, यीशु मसीह ने अपना सेवकाई पूरा कर लिया। अब किसका सेवकाई है? अब पवित्र आत्मा की सेवकाई है। आमेन। यदि आज आप पीछे रहकर काम कर रहे हैं, किसी का मदद कर रहे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा भी एक बड़ा सेवकाई को पूरा करेगा। आमेन। जिसके अंदर पवित्र आत्मा की आग है, वे किसी का बुराई नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, किसी के प्रति जलन, हिर्ष्या, डहा नहीं रखता, कपट नहीं रखता। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। जिसके अंदर पवित्र आत्मा की आग है ना, वे दूसरों को मदद करेंगे सेवकाई के लिए, दूसरों को तैयार करेंगे सुसमाचार के लिए, चेला बनाएंगे, जवानों को खड़ा करेंगे। जिसके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति कार्य कर रहा है, वे दूसरे के लिए आशीष का कारण होंगे, दूसरे के लिए बदलाव का कारण होंगे। वे किसी का बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ किसी का बदनाम करने के लिए नहीं, किसी का बुराई करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को दोष लगाने के लिए नहीं, पर उसके राज्य की बातों को हर एक क्षेत्र में फैलाने के लिए है। स्वर्गीय बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए है, बदलाव और उन्नति और आत्माओं को बचाने के लिए है। जब यहोशू मूसा के पास गया कि हे मूसा, एल्दाद और मेदाद को रोक दे, मूसा ने कहा भला होता कि इस्राएल की सारी प्रजा नबुवत करती, अर्थात भला होता कि परमेश्वर अपना आत्मा सारे लोगों के अंदर समवा देता। भला होता, अच्छा होता। अच्छा होता कि जवान खड़े होते, अच्छा होता कलीसिया के लोग तैयार होते, अच्छा होता कि परिवार के लोग तैयार होते, उसके राज्य के प्रति, सेवकाई के प्रति। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात किया कि हमारे जीवन को, पुराने कामों को छोड़कर परमेश्वर का नया बल
पाते जाना है, परमेश्वर का नया सामर्थ पाते जाना है, परमेश्वर का नया मन को पाते जाना है, परमेश्वर का नई योजनाएं, नई बातें, नया प्रकाशन को पाते जाना है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।